क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं जो 8 स्टेप्स ऑफ फॉल डाउन है, तो उसमें पहला कल हम लोग पढ़े थे ध्यायतो विषयाम पुंसा संगस्ति सुपजायते। कैसे विषय वस्तु पर ध्यान करने से उसको संग करने का मन में इच्छा होता है। उपजायते संगात संजायते कामाद, और जैसी संग करने की इच्छा होगी तो फिर लस्ट आ जाएगा। इंटेंस डिज़ायर, काम, उसको प्राप्त करने की इंटेंस डिज़ायर आ जाएगी। और काम से क्या होगा, अगर पूरा नहीं हुआ तो क्रोध उत्पन्न होगा। और अब भगवान बता रहे क्रोध से क्या होगा। तो क्रोध से जो है क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात्, सम मतलब परफेक्ट, कंप्लीट, मोह, कंप्लीट मोह उत्पन्न हो जाएगा। क्रोधात् भवति सम्मोहात्। देन सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, जैसी व्यक्ति सम्मोह में चला गया, मोह में चला गया, तो स्मृति जो है मतलब उसकी मेमोरी जो है वो विभ्रमा, बिविल्डर हो जाएगी मेमोरी। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति से हमें अत्यधिक क्रोध हो गया, तो भले ही वो हमारे लिए पहले बहुत सारा हमारे पर उपकार किया होगा या अच्छा काम किया होगा हमारे लिए, सब भूल जाएगा उस समय व्यक्ति। हाँ, कभी जब झगड़ा होता है तो पति पत्नी में, तो वो इतना सेवा साल से की है पत्नी, वो सब भूल जाता है और उस समय उसका मेमोरी बिल्डर हो जाता है, तो सब खत्म हो जाता है उस समय। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, भ्रमा, भ्रम मतलब क्या होता है, भ्रम में पड़ जाना, बिविल्डरमेंट, है ना। देन स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाश हो, जैसी स्मृति मेमोरी लॉस हुई, बुद्धि नाश हो जाएगा। तो बुद्धि का काम क्या है, डिस्क्रिमिनेट करना, क्या सही है क्या गलत है। तो जैसी बुद्धि नाश हो गई तो क्या होगा, फिर वो व्यक्ति डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा ये सही है कि गलत है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करना है। एंड बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, तो जैसी बुद्धि नाश हो जाएगी तो दैट पर्सन विल फॉल्स डाउन। प्रणश्यति, प्रणश्यति मतलब वो ऐसा काम कर देगा कि जो मतलब उसके लिए और इस संसार में बंधन का कारण बन जाएगा। जैसे कई बार लोग क्रोध में आकर के मर्डर कर देते हैं, आग लगा देते हैं या कुछ भी ऐसा काम कर देते हैं, तो उस समय क्या होता है, कंप्लीट बिविल्डरमेंट हो जाता है। इसीलिए इट इज़, तो हमको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप पे ही रोकना चाहिए इसको। तो क्रोध जो है वो काम से उत्पन्न होता है, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुना समुद्भवा, भगवान बोलते हैं गीता में। तो ये रजोगुण को अगर हम धीरे धीरे सत्वगुण की ओर लेके जाएं, या रजोगुण को धीरे धीरे प्रयास करें स्टेबलाइज करने का, तो काम और क्रोध से बच सकते हैं। वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन लोगों को क्रोध, कुछ लोग होते हैं जिनको ऑटोमेटिक क्रोध आता ही नहीं है, मतलब बिकॉज ऑफ देयर प्रीवियस कर्मा, प्रीवियस में अच्छे सत्वगुण जीवन, या इस जीवन में भी सत्वगुण जो लोग पालन करते हैं वो लोग थोड़ा सा शांत रहते हैं। ये बहुत अच्छा बेनिडिक्शन है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपना भी नुकसान करता है, दूसरों का भी नुकसान करता है, अनलेस वो कृष्ण कॉन्सेप्ट में लगाया जाए हनुमान जी की तरह। बट क्रोध से जो है ये काम से शुरू होता है ये चीज़ें। तो इसीलिए जितना डिज़ायर्स को हम कृष्णा कॉन्शियस बनाएंगे, आप अगर परपोर्ट पढ़ेंगे इसका तो प्रभुपाद जी वही लिखते हैं कि एक भक्त जानता है कैसे अपने इन सभी जो अनर्थास को भगवान की सेवा में लगाना है। तो अगर आपके डिज़ायर्स बहुत हैं तो उसको कृष्णा कॉन्शियस बना दीजिए। हम बार बार कहते हैं अगर आपको बड़ा बिल्डिंग बनाना है तो भगवान के लिए मंदिर बनाइए, अगर आपको बड़ा फॉलोअर्स चाहिए तो प्रचार करो बहुत ज़्यादा। तो जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसको कृष्णा से जोड़ दीजिए, तो धीरे धीरे वो चैनलाइज हो जाएगा। और क्योंकि वो कृष्णा के पास जुड़ गया है वो कंप्लीट सेटिस्फैक्शन देगा। और जब वो सेटिस्फैक्शन आएगा तो उसमें क्रोध का चांस नहीं, क्रोध आएगा भी तो वो शांत हो जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली कृष्णा इज द सेंटर पॉइंट। तो इसीलिए ये जो है भगवान बताते हैं कैसे ध्याये तो विषयाम पुंसा, की विषय वस्तु जो है ये बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है, इसलिए इससे बचना चाहिए। और ये
धीरे धीरे, नहीं तो ये ऐसा हमारा मन की स्थिति बना देगा कि फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा भक्ति करना। तो ये 8 स्टेप्स ऑफ फॉल डाउन है, 2.62 to 63, सबको ये श्लोक याद होना चाहिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।